अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आई थी पार्लर पे क्योंकि हमने जाना था मायो पे। और जी शादी स्टार्ट हो रही है और ये जो शादी आ रही है, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, कलीग हैं, उनके घर ये शादी आ रही है। तो शुरू से ही हम उनके घर आते जाते हैं। तो आज फिर मैं पार्लर आई थी और आज जो मैं सूट पहन कर जा रही हूँ तो ये मायो के हिसाब से येलो कलर का मैंने सेलेक्ट किया है सूट। मायो का फंक्शन सिर्फ लेडीज़ का ही फंक्शन होता है और लेडीज़ जाती भी शौक से हैं, मायो हो, मेहंदी हो। इस सूट के साथ मैंने कुंदन की बालियाँ सेलेक्ट की थी और वाइट कलर का काम है इसके ऊपर, मोतियों का भी और ये तारों का भी। तो उसके साथ ये वाली बालियाँ मैंने सेलेक्ट की हैं और इस सूट के साथ यही बालियाँ जा रही थी। और गले में मैंने कुछ नहीं पहना था, बस सिर्फ़ बालियाँ ही मैंने, इयररिंग जो हैं वही मैंने डाली थी कानों में। और गले में मेरी बस चेन थी गोल्ड की जो मैं पहनती हूँ अक्सर ही। और ये देखें जी, ये इस तरह से सूट के ऊपर काम हुआ हुआ है। तो मैं आपको अपनी फ़ाइनल लुक भी दिखा देती हूँ। और इस सूट के साथ हेयर स्टाइल मैंने सिंपल रखा था। आगे से मांग निकाल ली थी और लीटें निकाल ली थी और जो पीछे है वो मैंने खजूरी चुटिया कर ली थी बैक साइड पे। तो सिंपल सा बस मैंने ये लुक रखा था क्योंकि मायों पे इसी तरह ही अच्छा लगता है। और फुल ये मेरी ड्रेसिंग है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके साथ मैंने प्लाज़ो सिलवाया है और शर्ट जो है वो मैंने इतनी लॉन्ग नहीं रखी। और मैं ये पाकिस्तान से सूट सिलवा कर आई थी, क्योंकि पाकिस्तान से मैं कपड़े लेकर आती हूँ क्योंकि अक्सर मैं यहाँ पर शादियाँ अटेंड करती हूँ। तो ये हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो इसलिए ये अक्सर ही मुझे अपनी शादियों पे बुलाते हैं और हमारा बहुत आना-जाना है शादियों पे भी और वैसे भी मैं अक्सर जाती हूँ। फाइनली जी हम पहुँच गए थे मैरिज हॉल और यहाँ पर जो डेकोरेशन मायों के लिहाज से की गई थी, बहुत अच्छी की गई थी और फूल भी गेंदे के लगाए गए थे। मायों के लिहाज से येलो कलर यूज़ किया गया है यहाँ पर ज़्यादा। थोड़ी देर के बाद ही फिर दुल्हन को भी लेकर आ गए थे क्योंकि मायों की रस्म करनी थी। और दुल्हन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। अल्लाह नसीब अच्छे करे, बहुत नाजुक सी क्यूट सी दुल्हन है। यहाँ पर दुल्हन ने भी मायों के लिहाज से येलो कलर का शरारा पहना हुआ था और शॉर्ट शर्ट थी। और इसके साथ दुल्हन की बहनें और जो कज़न्स हैं उन्होंने भी येलो कलर की ड्रेसिंग की हुई थी सारी। और थोड़ी देर के बाद ही फिर जी रस्म शुरू हो गई थी मायों की। उपटन लगाया था सबने दुल्हन को। और ये शादी जैसे ही स्टार्ट हुई है, जैसे कि ये मायों का फंक्शन है और साथ में अब मेहंदी का, क्योंकि हम दुल्हन वालों की तरफ से इनवाइट हैं तो शादी तक हम ये फंक्शन अटेंड करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला फिर मैं आप लोगों के साथ फिर शेयर करती जाऊंगी जो फंक्शन भी मैं यहाँ अटेंड करूँगी। सबसे अच्छी बात है कि ये शादी छुट्टियों में आई है तो इसलिए हम इंजॉय कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो छोटी बच्चियां हैं उन्होंने भी येलो कलर की ड्रेसिंग की हुई थी, येलो कलर का शरारा पहना हुआ था और एक बच्ची ने लहंगा पहना हुआ था। इतने प्यारे लग रहे थे वो बच्चे भी येलो कलर की जो उन्होंने ड्रेसिंग की हुई थी उसमें। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये दूल्हा और दुल्हन वालों की तरफ से इकट्ठी ही रस्म हो रही थी, तो एक ही हॉल बुक करवाया हुआ था और सब इस फंक्शन को एंजॉय कर रहे थे। और साथ साथ ही फिर मैंने यहाँ पर जी अपनी रील भी बनवाई थी और साथ में शॉर्ट भी बनाया था। और साथ में ही जी सॉन्ग चल रहे थे बैकग्राउंड में, तो मैं वो तो आपको नहीं सुनवा रही क्योंकि कॉपीराइट का फिर मसला हो जाता। इतना अच्छा लग रहा था मुझे तो ये फंक्शन अटेंड करके। पाकिस्तान में तो हम शादियां अटेंड करते ही हैं, लेकिन यहाँ पर दुबई में शादी जो अटेंड कर रहे हैं, यहाँ इतना हम इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पर जी दुल्हन को जब मैंने भी उपटन लगा दिया था तो फिर मैं आकर बैठ गई थी अपनी जगह पर।
और थोड़ी देर के बाद ही जैसे ही रस्म हो गई थी और दुल्हन को उपटन भी लग गया था, तो उसके बाद जी फिर लगा दिया गया था खाना। और खाने में बहुत सी डिशेस थी। चाइनीज़ राइस थे और चिकन मंचूरियन था, चिकन वाइट कढ़ाई थी, पास्ता और बिरयानी, बारबेक्यू, चने। बारबेक्यू में जी सीख कबाब भी थे, चिकन टिक्के भी थे। और मुझे सबसे अच्छा जो लगा है वो तो मुझे बिरयानी बहुत अच्छी लगी थी। और फिर मैंने वाइट कढ़ाई डाली है और इसके साथ ही जी आलू बुखारे की चटनी मैंने डाली थी, सैलेड डाली थी। तो सैलेड भी 2-3 किस्म की थी। तो बस जी मैं सब खाना डालकर आ गई थी टेबल पे। अब हम बैठकर माँ-बेटी अपना-अपना खाना एन्जॉय कर रहे हैं। और हुमस भी था साथ में। और नान मैंने बस एक आध ही उठाया था, ज़्यादा नहीं लिया था। और साथ में चिकन ब्रोस्ट भी थे। और जो मीठा है इसमें गुलाब जामुन सबसे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। और ट्रैफल कस्टर्ड था और साथ ही खीर। खाना खाने के बाद जी फिर सब बैठ गए थे अपनी-अपनी चेयर्स पर। और फिर जी सब लड़कियों ने यहाँ पर लूडो डाली थी। तो वो तो मैंने शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ क्योंकि मुझे अलाउ भी नहीं था। और मुख्तलिफ सॉन्ग पर बच्चियों ने लुडियाँ डाली थी। और इसके साथ ही फिर थोड़ी देर के बाद ही ढोलकी भी लेकर आ गए थे और ढोलकी बजा रही थी बैठकर लड़कियां यहाँ पर। तो मैं आ गई थी ऊपर स्टेज पर। और यहाँ भी मैंने अपने शॉर्ट्स के कुछ सीन लिए थे। इसके साथ ही मेरी बेटी की आ रही है बर्थडे। तो वो व्लॉग इंशाल्लाह ताला मैं शेयर करूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में कि हमने कहाँ पर सेलिब्रेट की है उसकी बर्थडे। लेकिन बेटी की बर्थडे से एक दिन पहले ही उसके मामू आ गए थे कि उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करनी है। तो मैं आया हूँ तो मेरे साथ भी बर्थडे सेलिब्रेट करो। तो फिर हम आ गए थे बहेरा कॉर्निश। तो यहाँ पर हम आ गए थे। और यहाँ पर जी हम आए थे अलबेक पर। तो आज तो बेटी की ही पसंद चलनी थी तो उसने खाना था फ़ास्ट फूड। तो यहाँ से फिर अलबेक से उसने जी बर्गर ऑर्डर किए थे। और उसने जो बर्गर ऑर्डर किए थे वो थे भी इतने बड़े और हमसे तो खाए भी नहीं जा रहे थे। और थे भी बहुत सारे। तो हमने तो उस दिन उसकी पसंद का सब चीज़ एंजॉय किया था, उस खाना भी उसकी पसंद का था। और क्योंकि साथ में ही क्रिसमस भी आ रहा है तो यहाँ पर भी बहुत रश था बहेरा कॉर्निश पे। और यहाँ पर जी देखिए हमारा बर्गर आ चुके थे। और साथ ही उसने जी नैगेट्स भी मंगवाए थे अलबेक के। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि बर्गर कितना बड़ा है। और इसके साथ ही उसने नैगेट्स भी मंगाए थे जो वो भी बहुत ही मज़ेदार थे। स्पाइसी से जी नैगेट्स थे। और ये देखें ये बर्गर तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं खाया गया। मैंने हाफ़ बर्गर खाया था। और साथ में ये देखिए नैगेट्स बहुत मज़ेदार थे। बहुत ही स्पाइसी और इसके अंदर जो मसाला लगा हुआ होता है ना वो बहुत मज़ेदार होता है। और मौसम इतना अच्छा था, हम तो बहुत ही एंजॉय कर रहे थे, बादल भी थे हल्के-हल्के से। आजकल जी यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा है दुबई का, शारजाह का, तो दिल खुश होता है। और इसके साथ ही जी फिर मैंने जाना था बेटी के लिए फ्लावर लेने जाना था क्योंकि उसे ना जो रियल फ्लावर हैं वो बहुत पसंद हैं। मैंने तो कहा था कि मैं बैलून भी लूँगी बहुत सारे, लेकिन उसने कहा था मम्मा नहीं मुझे ना आप फ्लावर लेकर दें। तो सबसे पहले तो मैं गई थी पापा बेक क्योंकि मैंने लेना था बेटी के लिए केक यहाँ से। तो उसकी पसंद का फिर यहाँ से पापा बेक से मैंने लिया था केक। और ये बहुत अच्छी डेकोरेट की गई थी क्रिसमस के लिए। स्पेशल क्रिसमस ट्री इतना अच्छा सजाया हुआ था। और ये देखिए जी यहाँ पर केक इतना अच्छा डेकोरेट किया गया था। और सारे ही क्रिसमस के लिहाज से केक पड़े हुए थे लेकिन मैंने जी सिंपल सा केक फिर ऑर्डर किया था यहाँ पर। तो जो मैंने केक का फ्लेवर यहाँ पर ऑर्डर किया था वो था बटरस्कॉच। क्योंकि वो अक्सर ही जो केक ऑर्डर करती है या तो चॉकलेट केक का ऑर्डर करती है या रेड वेलवेट का। तो उसने भी कहा था मम्मा इस दफ़ा बटरस्कॉच का जो फ्लेवर है वो वाला केक लेंगे इस दफ़ा। और यहाँ से फिर केक लेकर फिर मैंने बनवाया था फूलों का बुके बेटी के लिए। और साथ ही उसके लिए मैंने गिफ्ट लिया था यहाँ से। और गिफ्ट में मैंने उसे जी रेस्ट वॉच गिफ्ट की है। वैसे तो वो स्मार्ट वॉच अक्सर ही पहनती है लेकिन उसे अब शौक़ चढ़ा है कि इस तरह की मेरे पास होनी चाहिए वॉच।
तो फिर मैंने वही उसे जी गिफ्ट किया है। और फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मैं व्लॉग में आपको बताऊँगी कि किस तरह उसकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।